Hello students. Now start exercise 1.4. Depend on operation on sets, union of sets, intersection of sets and difference of sets. Exercise 1.4. First questions. Find the union of the following pair of sets. यह क्वेश्चन में फर्स्ट के कुछ पार्ट से रखे हैं, उनमें से कुछ सेट्स हैं, हमें उन सेट्स का यूनियन फाइंड करना है. यूनियन ऑफ द सेट क्या होता था स्टूडेंट्स? यूनियन ऑफ द सेट इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, कॉमन एलिमेंट्स टेकन ओनली वंस. कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस. तो हमें क्या करना था? एक सेट दे रखा है x containing 3 elements 1 3 5 and set y containing 3 elements 1 2 3. Then x union y, this is the symbol of union, is equals to all the elements of set first, यानी कि x सेट के सारे एलिमेंट्स 1 3 5 and all elements of set y क्या होंगे? 1 2 3 and common elements being taken only once. तो इसमें जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको केवल एक बार लेंगे. तो ये 1 1 कॉमन है, 3 एंड 3 कॉमन है. इन 1 एंड 3 को यहाँ से हम हटा देंगे. इसमें हम इनको नोट करने के बाद कैंसिल आउट नहीं करते, ठीक है? हम कॉमन एलिमेंट्स को केवल एक ही बार लिखेंगे. तो इसमें क्या होगा? 1 एंड 3 यहाँ से हम हटा देंगे तो हमें मिलेंगे 1 2 3 एंड 5. ये 1 एंड 3 इनका रिपीट हो रहे थे ना, ये कॉमन थे, उनको हमने हटा दिया. 1 2 3 5 इज x union y. This is your answer. Second part of question number first, students, do yourself. ठीक है, सेम क्वेश्चन है. थर्ड पार्ट, a set A x such that x is a natural number and multiple of 3. x कैसा है? एक नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है. अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 3 6 9 12 up to infinite. This is the first set. And second, b, x such that x is a natural number less than 6. तो सेट b क्या हो सकता है? सेट b हो सकता है. इसमें भी नेचुरल नंबर्स हैं. नेचुरल नंबर्स पॉइंट भी नहीं होते, कंप्लीट नंबर होते हैं, काउंटेड नंबर्स होते हैं. 1 2 3 4 5 लेस देन 6 है ना, इसमें 6 इंक्लूड नहीं होगा. तो हमारे पास ये सेट a है और ये सेट b है. हमें क्या फाइंड करना है? a यूनियन b. नाउ a यूनियन b क्या होगा? a यूनियन b is the set of all elements of a and all elements of set b, common elements taken only once. तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स क्या है? ओनली 3. तो 3 को हम एक बार लेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? 1 2 3 4 5 4 5. उसके बाद 6 आएगा. 7 नहीं लेंगे क्योंकि ना तो इसमें है ना इसमें है. 9 12 15 अप टू so on. ये आपका आंसर. हम इसको कुछ ऐसे भी ले सकते हैं. इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? a यूनियन b इज इक्वल्स टू क्या होगा? x सच दैट x इज इक्वल्स टू 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5 एंड ये जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं 3 6 9 12 ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 3. तो इसको लिखेंगे और मल्टीपल ऑफ 3. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. x कैसा एलिमेंट है? 1 2 4 5 है और क्या है? या ऐसा भी हो सकता है वो 3 के मल्टीपल है. तो ऐसे लिख दीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए. दिस इज द इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर और ये क्या है? ये रोस्टर फॉर्म में है. फोर्थ पार्ट, सेट a x such that x is a natural number and ये कंडीशन दे रखी है. x कैसा है? ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6. उसमें क्या होगा? 1 इंक्लूड होगा नहीं क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है. 2
3 4 5 एंड 6। और इसमें क्या होने वाला है, सेट बी 6 नहीं आएगा क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है। 7 8 9 ओनली, 10 नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका सेट हो गया, ये आपका सेट भी हो गया। ठीक है, अब इसको डू योरसेल्फ एंड दिस पार्ट इज आल्सो डू योरसेल्फ। यस फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज लेट एक सेट ए गिवन है, इसमें दो एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सेट बी कंटेन 3 एलिमेंट्स ए बी सी। इज ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये से पूछ रहा है क्या ए बी का सबसेट है। व्हाट इज ए यूनियन बी एंड ए यूनियन बी क्या होगा। इसमें जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो भी एलिमेंट सेट ए में है ए एंड बी, वो एलिमेंट्स सेट बी में भी हैं। देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी है, सेट ए के अंदर बी है, यहाँ पे भी है। तो सेट ए के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में भी हैं। तो यही तो है डेफिनेशन ऑफ सबसेट, है ना। डेफिनेशन सबसेट क्या है, ए के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सभी सेट बी से भी बिलोंग करने चाहिए। देन वी कैन से ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। सभी x क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट ए, x बिलोंग्स टू बी। जो भी x हैं जो ए से बिलोंग करते हैं वे सभी x सेट बी से भी बिलोंग करते हैं। वी कैन से a इज अ सबसेट ऑफ b। ठीक है, यहाँ पे a है वो सेट ए से बिलोंग करता है, a सेट b से भी बिलोंग कर रहा है। b है सेट ए से बिलोंग करता है और वो सेट b से भी बिलोंग कर रहा है। वी कैन से all x which belongs to a and all x belongs to b। ठीक है, then we can say a is a subset of b। आगे पूछ रहा है what is a union b, find a union b। a union b क्या होगा, a union b क्या है, all elements of a all elements of b common elements being taken only once। तो क्या होगा, सेट ए के एलिमेंट्स ले लीजिए, क्या है a b। सेट b के सारे एलिमेंट्स ले लीजिए, a ऑलरेडी आ चुका है, b भी आ चुका है एंड नेक्स्ट c। ठीक है, a यूनियन b दिस। बट स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो a b c, ये क्या है, दिस इज आल्सो बी सेट b। तो हम इसको सेट b भी लिख सकते हैं, a यूनियन b इक्वल्स टू सेट b। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, if a and b are two sets such that a is a subset of b, what is a union b। स्टूडेंट सेम क्वेश्चन है, a and b are two sets such that a is a subset of b। यहाँ पे ये सबसेट b था। ठीक है, what is a union b, what is a union b, सेम यही होगा, a union b क्या होने वाला है b। ठीक है, तो इसको डू योरसेल्फ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, if a set a given some elements 1 2 3 4, set b 3 4 5 6, set c containing some element 5 6 7 8 and set d 7 8 9 10, find a union b, a union c, b union c। स्टूडेंट्स इस फोर्थ क्वेश्चंस के कई पार्ट्स दे रखे हैं, तो हमें ये सब वैल्यूज फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स a union b, a union b is a set of all elements of set a and all elements of set b common elements being taken only once। तो सेट a के सारे एलिमेंट्स ले लीजिए, क्या है 1 2 3 4। सेट b के सारे एलिमेंट्स ले लीजिए, बट हमें कॉमन एलिमेंट्स नहीं लेने हैं। 3 ऑलरेडी आ चुका है ना, 4 ये भी आ गया है, 5 and 6 5 6। तो स्टूडेंट्स a union b is equals to 1 2 3 4 5 6। a union c, a union c क्या होगा, सेट a के सारे एलिमेंट्स और सेट c के सारे एलिमेंट्स। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स केवल एक वाले में है। तो सेट a के एलिमेंट्स क्या होंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। यूनियन c, इसका c के साथ यूनियन निकालना है,
तो सी में क्या है 5, क्या 5 इसमें आ गया? नहीं आया है। 5 6 है? नहीं है। 6 7 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये ना भूलो से आप ये भी। चलो इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, ए यूनियन बी यूनियन सी। स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है, ए बी सी के सारे एलिमेंट्स लेने हैं, कॉमन एलिमेंट्स एक बार लेने हैं। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, पहले आप ए यूनियन बी फाइंड कर लें, उसके बाद उसका सी के साथ यूनियन कर लें, या फिर एक बार भी कर सकते हो। ठीक है, पहला सा कर लेना है, ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ए यूनियन बी कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6। और इसका यूनियन किसके साथ है? सी। सी क्या है? सी सेट में 5 6 7 8। तो हमें क्या फाइंड करना है? 1 2 3 4 5 दोनों में है, एक बार लेंगे। 6 है, एक बार लेंगे। एंड 7 8 एंड 7 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया? ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, दिस पार्ट डू योरसेल्फ। एंड लास्ट पार्ट, तो इसको भी कर ले रहे हैं। पहले में क्या फाइंड करना है? बी यूनियन सी, और इसके बाद उसका डी के साथ यूनियन निकालना है। तो बी यूनियन सी कितना होगा? बी और सी के एलिमेंट्स, तो बी में क्या है? 3 4 5 6। 3 4 5 6। अब सी, सी में क्या है? 5 6 7 8, बट 5 6 तो यहाँ पे आ गया, 5 6 तो मैंने ले लिया, तो 5 6 को यहाँ पे नहीं लेंगे। क्या मिलेगा? 7 8 8 7 8। यूनियन इसका किसके साथ यूनियन निकालना है? डी के साथ। और डी क्या है? 7 8 9 10। डी में क्या एलिमेंट्स है? 7 8 9 10। इन दोनों का यूनियन ले लीजिए, क्या मिलने वाला है? 3, इसके सारे एलिमेंट्स ले लो, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 7 8 7 8 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसको हम दोबारा नहीं लेंगे। क्या मिला? 9 एंड 10 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स। और इसमें लिखा है, जो भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, उसी के पार्ट्स थे, तो मैंने इसमें से कुछ पार्ट ले लिए हैं। 1 3 है, ये 5th है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? उल्टे यू से। ठीक है, और डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता था? ओनली कॉमन एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी। ठीक है, जो दोनों सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होते थे उनका सेट होता था। वी फाइंड x इंटरसेक्शन y। ये x सेट है, ये y सेट है, तो क्या होता था? कॉमन एलिमेंट्स ऑफ x एंड y सेट्स। उसमें कॉमन क्या है? यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, यहाँ 5 है, बट यहाँ पे नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 नहीं, तो इसका इंटरसेक्शन हो गया 1 3 ओनली। इंटरसेक्शन क्या होता है? ओनली कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th। सेट ए x such that x is a natural number and multiple of 3। तो हम सेट ए को कैसे लिखेंगे? हम इसको रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, 3 6 9 12 15 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। एंड सेट बी, ये क्या होने वाला है? नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। 6 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि बोला लेस देन 6। तो क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b। वी फाइंड a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा? कॉमन एलिमेंट्स। तो इसमें क्या कॉमन है? इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, चलिए 3। इसमें 6 है, इसमें नहीं है, तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसका 5th पार्ट था
set A containing some elements 1 2 3 and set B ये क्या था 5। इसका क्या मतलब होता है 5 सेट मतलब एम्प्टी सेट, इसमें कोई भी 5 एम्प्टी वॉइड नल सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता। वी फाइंड A इंटरसेक्शन B, और इंटरसेक्शन क्या होता है कॉमन एलिमेंट्स इन सेट A एंड सेट B। तो इसमें क्या है 1 2 3, इसमें क्या है इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो इन दोनों में क्या कॉमन हुआ कुछ नहीं, इसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, तो क्या मिलेगा हमें 5। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ सेट A containing elements 3 5 7 9 11 B 7 9 11 13 and C and D, ये सेट दे रखे हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ A इंटरसेक्शन B B इंटरसेक्शन C। स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ ही पार्ट्स दिए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ A एंड B, ठीक है। तो भाई A और B में से केवल कॉमन एलिमेंट्स ही नोट करने हैं। तो A में 3 है B में नहीं है, 5 है B में नहीं है, 7 सेट A में है सेट B में भी है, 7 दोनों में कॉमन है, 9 भी है, 11 भी है। तो A इंटरसेक्शन B क्या हो गया 7 9 11 आंसर, ठीक है। B इंटरसेक्शन C, इसमें क्या करना है जो B और C में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, B में क्या है 7 9 11 13, इसमें क्या है 11 13 एंड 15, तो क्या क्या कॉमन होंगे देखिए क्या क्या कॉमन है, 11 दोनों में है 13 भी है, 11 एंड 13, इसमें क्या कॉमन एलिमेंट्स मिले हमें 11 13। B इंटरसेक्शन C, B है और ये C है, ठीक है। 6 पार्ट A इंटरसेक्शन B यूनियन C, इसमें हम आप पहले ये जो वेक्टर वाला पोर्शन है इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका A के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं A 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन ऑफ B यूनियन C, ये B यूनियन C क्या होगा, इसमें B के भी एलिमेंट्स हो सेट C के भी एलिमेंट्स हो, कॉमन एलिमेंट्स को केवल एक बार लिखेंगे। सेट B के सारे एलिमेंट्स नोट कर लीजिए 7 9 11 13, 7 9 11 13। अब सेट C में 11 13 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे क्या लेने वाले हैं हम 50, तो ये हो गया B यूनियन C। अब इसका सेट A के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, मैंने सेट A के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे नोट कर लिए हैं, तो मैं क्या मिलने वाला है इंटरसेक्शन क्या करते हैं केवल कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे, यहाँ पे 3 5 है, यहाँ पे 3 5 नहीं है, 7 दोनों में है, 9 भी है 11 भी है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा B यूनियन C का इंटरसेक्शन A के साथ क्या होने वाला है 7 9 11, ठीक है। दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C, पहले हम A यूनियन D फाइंड करेंगे, B यूनियन C फाइंड करेंगे, उसका इंटरसेक्शन करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो पहले हमें फाइंड करना है A यूनियन D, तो A यूनियन D क्या होगा A यूनियन D, A के सारे एलिमेंट्स और D के भी सारे एलिमेंट्स, तो A में क्या है 3 5 7 9 11, यूनियन D 15 17, ये में क्या बनने वाला है हमें 15 17, तो ये हो गया आपका A यूनियन D। अब हमें निकालना है B यूनियन C, तो B के सारे एलिमेंट्स नोट कर लीजिए 7 9 11 13, यूनियन C 11 13 आ चुका है, क्या मिलेगा हमें 50। अब हमें फाइंड करना है इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C, इन दोनों के जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे हमें केवल वो नोट करने हैं। 3 5 इसमें नहीं है, 7 दोनों में है, 9 भी है, 11 भी है एंड 15, हमें क्या मिला 7 9 11 15।
आंसर। स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 लिया है, उसके भी हमने कुछ पार्ट्स लिए हैं, बाकी जो पार्ट्स हैं यहाँ पे आपको जो रिमेनिंग पार्ट्स डू योरसेल्फ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ सेट ए क्या है, x such that x is a natural number, b x such that x is an even natural number, c x such that x is a odd natural number, and d x such that x is a prime number. We find a intersection b, a intersection c and c intersection d. ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो सेट हैं ये सेट वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनको थोड़ा सा इजी करने के लिए हम इसको थोड़ा सा रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। x such that x is a natural number, तो ये क्या होगा, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। इसका इंटरसेक्शन लेना है मुझे किसके साथ, सेट b के साथ, और सेट b क्या है x such that x is an even natural number। ये क्या इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये होते हैं। ठीक है। हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन क्या होता है कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या होने वाले हैं 2 4 6 8 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या मिला हमें a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू दिस, यहां से ठीक है। लेकिन कोशिश ये करते हैं कि अगर हमें सेट बिल्डअप फॉर्म में है तो आंसर भी हमें उसी फॉर्म में लेना चाहिए। तब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये क्या है, ये क्या है x such that x is an even natural number। ये क्या है, ये सभी even natural number नहीं है, यस। तो a intersection b is equals to क्या मिला x such that x is an even natural number, और ये क्या है, ये तो सेट b है, तो a intersection b equals to this, और हम इसको लिख सकते हैं is equals to set b, क्योंकि यही तो हमारा सेट b है। ठीक है स्टूडेंट, आंसर a इंटरसेक्शन c, ये क्या है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, c क्या है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलने वाला है, नेचुरल नंबर्स में और ऑड नेचुरल नंबर्स में कॉमन क्या है, ऑड नेचुरल नंबर ही कॉमन है, क्योंकि इवन इसमें नहीं है c में नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या मतलब होता है दोनों में कॉमन एलिमेंट्स। तो नेचुरल नंबर्स और ऑड नेचुरल नंबर्स में क्या कॉमन है, ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है। आप इसको ऐसे लिखेंगे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन ऑफ सी, सी सेट क्या है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होंगे 1 3 5 7 9। ठीक है। we find a intersection c, इनमें कॉमन एलिमेंट्स छांट दीजिए, क्या होने वाला है 1 3 5 7 9, यही तो होंगे। देखिए 1 दोनों में है, 2 यहाँ पे नहीं है, नहीं लेंगे, 3 है ये नहीं लेंगे, 4 नहीं लेंगे, 5। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, ये क्या है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू, हम इसको सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखेंगे x such that x is odd number, x is an odd number, natural number। और ये क्या है, ये जो निकल के आया ये क्या है, दिस इज अ सेट C, ये क्या है सेट C, ये चीज। ठीक है। 6th पार्ट C इंटरसेक्शन D, C क्या है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, D क्या है सेट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे 1 3 5 7। इंटरसेक्शन सेट D क्या है सेट ऑफ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं 2 3 5 7 11। तो इनका इंटरसेक्शन क्या मिलने वाला है हमें C इंटरसेक्शन D, 2 नहीं है क्या मिलेगा 3 5 7 11, 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 इधर तो होगा बट इस साइड में नहीं होगा, 13
अप टू सो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। और इसको सेट वैल्यू फॉर्म में कैसे लिखेंगे? C इंटरसेक्शन D इज इक्वल टू x सच दैट x इज, ये क्या है? ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, बट इसमें से 2 नहीं है, 2 भी तो प्राइम नंबर होता है, तो लिखेंगे x सच दैट x इज अ सेट ऑफ x इज प्राइम नंबर, और लिखेंगे ऑड प्राइम नंबर, x इज अ ऑड प्राइम नंबर। हम इसको प्राइम नंबर नहीं लिख सकते थे क्योंकि प्राइम नंबर्स में तो 2 भी तो प्राइम नंबर होता है ना, बट यहाँ पे 2 इस सेट में नहीं है, तो इस सेट में क्या है? सभी प्राइम नंबर्स हैं केवल 2 को छोड़ के, तो ये सभी नंबर्स कैसे हैं? ऑड प्राइम नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।